वो कंगना रनौत का असर है जो ये बोलती है कि 2014 में देश आजाद हुआ। ये वो बोलती हैं, ये उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है जिस यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री जी वाइस चांसलर थे। इतने भ्रष्टाचारी है, उसे दूसरे दल में नहीं रहने देना है। उनको किसी पार्टी में नहीं रहेगा, न क्षेत्रीय दल में रहेगा, न कांग्रेस में रहेगा, वो केवल भाजपा में ही रह सकता है। ये मोदी जी का कहना है। ये गौ माता के भक्त बनते हैं और गौ मांस के जो निर्यातक हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिए हैं। तो जो गौ मांस के बेचने वाले से चंदा ले, इसका मतलब कि गौ हत्या में ये भी शामिल है। कोरोना में आपकी संपत्ति घटी और अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ गई। तो ऐसे देश चलना चाहिए। संपत्ति आपकी बढ़नी चाहिए, उनकी बढ़े तो बढ़े, लेकिन आपकी संपत्ति क्यों घटेगा? महंगाई कम कर देंगे, मिट्टी के तेल मिलता नहीं, रसोई गैस 3 गुना बढ़ गया, 400 को 1200 हो गया, दाल की कीमतें बढ़ गई, खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई, डीजल और पेट्रोल की कीमतें दुगुनी हो गई। आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जमीन आप बचा लो अपनी। अभी तो एमएलसी है तब 1000 बीघा हो गया है, हो गया है ना? हाँ, तो समझदार की सारा काफी, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पहले लड़े थे गोरों से, आज सवाल कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी अखिलेश यादव का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं, ये खास चुनाव। करें और ताली बजाते रहिए। तमाम मंच में बैठे हुए अतिथियों के लिए एक बार और जोर से ताली बजा दीजिए। समय की बचत हुई और नाम नहीं लेना पड़ा मुझे। किसी के नाम छूटता तो नाराज होते, इसलिए मंच में बैठे हुए सभी को मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ कांग्रेस के भी नेता हैं, समाजवादी भी नेता हैं, समाज के लोग भी हैं। तो अपनों के बीच में आके, भले मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद एक आत्मीयता, एक स्नेह, माताओं का, बहनों का प्यार और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये भी सौभाग्य की बात है कि ये रायबरेली क्षेत्र जो सबसे हॉट सीट कहलाता है, पूरे देश की निगाहें इस लोकसभा चुनाव में है। और न केवल देश क्या, दुनिया में जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है और जो चुनाव हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, तो उसकी निगाहें रायबरेली में हैं। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने न केवल यूपीए चेयरपर्सन आपने चुना सोनिया गांधी के रूप में, बल्कि उसके पहले इंदिरा जी को प्रधानमंत्री के रूप में आपने यहाँ सांसद चुना, वो प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया और दुनिया में पहले प्रधानमंत्री बनने, महिला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इसमें आपका बड़ा योगदान है, इसलिए मैं आपके पूर्वजों को भी नमन करता हूँ। अभी भी हमारी माताएं बहनें देखिए घूंघट काढ़ी हैं। उस समय में जब इंदिरा जी आई थी तब उसको आपने चुनाव जिताया, ये तो बड़ी बात है। तो आप सब के पूर्वजों को, बड़े बुजुर्ग जो उस समय नौजवान रहे होंगे, मतदान किए होंगे, उन सबको मैं नमन करता हूँ। आदरणीय साथियों, ये लोकसभा का चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। खास चुनाव इसलिए कि ये दौर लोकतंत्र के संक्रमण काल से गुजर रहा है। बहुत सारे आशंकाएं, कुशंकाएं सब उमड़ घुमड़ रही है पूरे वातावरण में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा लगाया है, अब की बार 400 पार, पूरे हिंदुस्तान की दीवारों में इन्होंने लिख दिया है कि अब की बार 400 पार। जबकि आपकी 2 बार सरकार रही जिसमें 300 से अधिक सीटें आपकी आई,
कोई सरकार को कोई खतरा नहीं था, आसानी से चल रहा था। अचानक जब 400 पार का नारा आपने लगाया तो सबके कान खड़े हो गए, आखिर ये 400 पार क्यों? और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों, मंत्रियों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात उन्होंने कही है। मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, जब 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जब लागू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, उन्होंने संविधान के प्रति जलाई उन्होंने, क्योंकि महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये आज से नहीं, जब इसका संगठन तैयार हुआ तब से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहता हूं, यही संविधान है जो हमको समानता का अधिकार देता है, यही संविधान है जो हमें वोट देने का अधिकार देता है। यदि संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो वोट देने का अधिकार भी नहीं समाप्त हो जाएगा। और वोट देने का अधिकार समाप्त हुआ तो आप भूल जाइएगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, 2029 में लोकसभा दिल्ली का चुनाव होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए आज सवाल कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी या अखिलेश यादव का नहीं है, सवाल पूरे देश का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं, ये खास चुनाव। और इसलिए जो संविधान हमें अधिकार संपन्न बनाती है, हनुमान जी आ गए, बजरंगबली आए थे कर्नाटक में, मोदी जी खुद बजरंगबली का नारा लगाए थे, और बजरंगबली ने जो गदा चलाई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के गले की नली ही टूट गई, दुश्मन की नली, तो वहां सुपड़ा साफ हो गया था। शुभ संकेत। तो आदरणीय साथियों, मैं कह रहा था ये चुनाव खास चुनाव है और इसमें आपको लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। वैसे 2/3 से अधिक मतदान हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बाकी है और लोगों ने मन बना लिया है। मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव लोकसभा से, वहां भी लोगों ने संविधान बचाने के लिए मतदान किया है। वहां के दलित, वहां के आदिवासी एक तरफा, वहां की महिलाओं ने, वहां के किसानों ने, वहां के पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस लड़ाई को, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश की लड़ाई के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर की। और ये रायबरेली विशेष रूप से, जहां आपके पूर्वजों ने किसान आंदोलन में अंग्रेजों की गोलियां खाई, जेलों के शिक्षों में रहे, सजा भुगती, लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, झुके नहीं। अरे आप तो उसके वंशज हैं जो गोरों से लड़े थे, तो अब क्या चोरों से आप डर जाएंगे? मैं तो कहना चाहता हूं, एक नारा हो जाना चाहिए। एक नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मालूम है? एक नारा हो जाए, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मजा आया दीदी? क्या बात है, जोश आ गया, मजा आ गया। तो ये डराने की कोशिश हो रही है और यही अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो प्रधानों को डराने हैं, धमका रहे हैं। जमीन आप बचा लो अपनी, अभी तो एमएलसी है तब 1000 बीघा हो गया है, हो गया है ना? हाँ, तो समझदार की सारा काफी, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आदरणीय साथियों, ये लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 10 साल मौका मिला। मोदी जी तो ये कह के आए थे मुझे 60 दिन दो, 60 महीने दो। कांग्रेस को आपने 60 साल दिया, मुझे 60 महीना दो, 60 महीना भी मिल गया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू करते हैं,
काला धन तो वापस लाया नहीं, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए नोटबंदी लागू कर दी। उन्होंने कहा देश के अंदर का काला धन निकालते हैं, काला धन तो निकला नहीं। आज तक देश में कितने करेंसी जमा हुआ, रिजर्व बैंक में आज तक गिनती किसी को पता नहीं कितना काला धन है, तो उसकी बात ही नहीं। लेकिन उस समय 50 दिन मांगा था, सैकड़ों लोग लाइन लगाए मर गए, बिना इलाज के मर गए, उसकी कोई गिनती नहीं। पैसे थे नहीं, जो नोट थे वो चल नहीं रहे थे। उसके बाद कोरोना आया तो मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, गुजरात में भव्य स्वागत कर रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। उन्होंने कोई काम नहीं किया। राहुल जी उस समय कहते रहे कोरोना आ रहा है, इससे बचने की तैयारी करो, लेकिन वो हंसी में उड़ा रहे थे। और हुआ यही कि लाशें बीच गई, अंत्येष्टि करने वाला नहीं मिला, बीमार पड़ गए, इलाज नहीं मिला। ये स्थिति देश में, तब मोदी जी ने कहा कि हम लॉकडाउन करते हैं, 21 दिन दे दो मुझे, आपसे तालियां बजवाई गई, आपसे थालियां बजवाई गई, आपके घर में दिए जलवाए गए, नौजवानों से मोबाइल के टार्च जलवाए गए, लेकिन कोरोना भागा नहीं। भागा कोरोना नहीं भागा, लेकिन लोगों की जानें चले गई। टीका लगवाया, सबको टीका लगाया, मोदी का फोटो वाला सर्टिफिकेट सबके पास है। लेकिन आपको पता है वो जो टीका लगा उसके साथ मोदी जी का फोटो है, और वही टीका वाला इंग्लैंड में कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इस टीके से शरीर में खून का थक्का जमा हो सकता है, लोगों की मौत हो सकती है, हृदयघात हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और आप देख रहे हैं आस पड़ोस में कैसे जवान लड़के लोग अचानक चलते फिरते लोगों की मौत हो रही है। वो टीका सबके गांव में लगा है, जवान लड़के लड़कियां सब मौत के गाल में समा रहे हैं। और स्थिति क्या बनी, उस टीका से लोगों की मौत हो रही है, और वही टीके वाले से मोदी जी ने करोड़ों रुपया चंदा लिया। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। आज तक के बहुत सारे टीके लगे। आप लोग जब छोटे थे तो कितना टीका लगता था, खसरा टीका लगता था, चेचक का टीका लगता था ना, यहाँ पे लगा था, ऐसा गोल गोल रहता था। किसी की मौत हुई, लेकिन मोदी जी ने टीका लगाया तो आज तक के जवान लोगों की मौत हो रही। ये काम उनके द्वारा। और फिर उन्होंने क्या कहा, महंगाई कम कर देंगे, मिट्टी के तेल मिलता नहीं, रसोई गैस 3 गुना बढ़ गया, 400 को 1200 हो गया, दाल की कीमतें बढ़ गई, खाने के तेल की कीमतें बढ़ गई, डीजल और पेट्रोल की कीमतें दुगुनी हो गई। आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सबके आय घट गए। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे खेत में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो किसान हो। जो खाद की बोरियां आती थी 50 किलो की, अब 40 किलो हो गया। बोरियां छोटी होती गई, कीमतें बढ़ती गई। आज स्थिति जो महंगाई है उसे सब त्रस्त है। इससे लड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं हुआ। जिस समय कोरोना था, आपके घर चलाना मुश्किल था, जो जमा पूंजी उससे आप परिवार चला रहे थे। लेकिन मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी अंबानी, उसके संपत्ति कई गुना बढ़ गया। कोरोना में आपकी संपत्ति घटी और अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ गई। तो ऐसे देश चलना चाहिए, संपत्ति आपकी बढ़नी चाहिए, उनकी बढ़े तो बढ़े, लेकिन आपकी संपत्ति क्यों घटेगा? घटना चाहिए क्या? नहीं घटना चाहिए, लेकिन इन्होंने घटाया। अब सवाल ये उठता है कि तीसरे बार मौका दो। 400 फिर से बोल रहे हैं, उस समय बोल दिया आरक्षण, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। 400 बोलना बंद कर दिया, अभी फिर से धोखे से बोलना शुरू कर दिया। 400 पार चाहिए, क्यों? वो मंदिर की जगह मस्जिद बना देंगे, इसलिए उनको 400 चाहिए। तो जो बन गया है उसको कोई हटाने वाला नहीं। राजीव गांधी बोल के गए, जिन्होंने ताला खुलवाया,
वो बोल के गए हैं जो न्यायालय का फैसला होगा उसे 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा। और कांग्रेस हमेशा कहती है हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन गुमराह करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसे बचने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज इनके पास कुछ बचा नहीं है। जो मानवता को शर्मसार करे उससे भी चंदा ले लिए। ये गौ माता के भक्त बनते हैं और गौ मांस के जो निर्यातक हैं उससे भी 250 करोड़ रुपया चंदा ले लिए हैं। तो जो गौ मांस के बेचने वाले से चंदा ले, इसका मतलब कि गौ हत्या में ये भी शामिल है। ये किस मुंह से गौ माता की सेवा करने की बात करते हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये पाकिस्तान की भी बात करते हैं, उसके कंपनीज भी ये चंदा लिए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सूची जारी की उसमें सब सारी चीजें। अब भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हो, क्योंकि 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है कंपनियों से। ये ईडी आईटी इनके डर दिखा दिखा के लोगों से चंदा लिया है। और फिर इनके पास नेताओं को भी मोदी जी कहते हैं मैं किसी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, तो लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार के जिनके खिलाफ आरोप लगाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, इनके कार्यालय में एक वॉशिंग मशीन है जिसमें मोदी नाम के वॉशिंग पाउडर डाला जाता है और उसमें जब धुल के निकलते हैं तो पूरी को पाक साफ हो जाता है। तो जितने भ्रष्टाचारी है उसे दूसरे दल में नहीं रहने देना है। उनको किसी पार्टी में नहीं रहेगा, न क्षेत्रीय दल में रहेगा, न कांग्रेस में रहेगा, वो केवल भाजपा में ही रह सकता है। ये मोदी जी का कहना है। नहीं तो अजीत पवार जिसमें 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था, जैसे उसे गठबंधन किया वो मुख्यमंत्री बन गया। अब जो प्रफुल्ल पटेल है जिसमें इंडियन एयरलाइंस में घोटाले का आरोप लगा था, जैसे वो शरद पवार को छोड़ा वैसे वो पाक साफ हो गया। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए असम। तो ये स्थिति इस देश में है। तो अब प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं ना, उनका मानसिक स्थिति खराब होते जा रहा है। क्या बोले थे? कांग्रेस ने जैसे घोषणा पत्र जारी की जिसमें कहा गया था गरीब परिवार की महिला के 1 लाख रुपए देंगे, जो मनरेगा के मजदूर है उसे 400 रुपया देंगे। जैसे कांग्रेस ने कहा किसानों के जो उपज है, कृषि उपज है, उसे स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से उसके एमएसपी तय की जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 30 दिन में बीमा का भुगतान कर दिया जाएगा और नौजवानों को 30 लाख पद खाली पड़े उसे भर दिया जाएगा। अखिलेश यादव, सुरेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुरेश बघेल, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वैसे ही प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं दूसरे दिन। ये कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, वो मुस्लिम लीग के एजेंडा शामिल है। सारे लोग पन्ना पलट लिए, लेकिन उसमें कहीं मिला नहीं, मुस्लिम लीग का माँ तक नहीं मिला। फिर वो भाषण देते हैं कि कांग्रेस के लोग जाति जनगणना कराएंगे, घरों में जाएंगे, सर्वे करेंगे और महिलाओं के मंगलसूत्र ले लेंगे और जो घूसपैठिए हैं उसको बांट देंगे। फिर से घोषणा पत्र खोजा गया, उसमें कहीं मंगलसूत्र का उल्लेख नहीं था, न घुसपैठिए का उल्लेख था, न मुस्लिम लीग का उल्लेख था, न मंगलसूत्र का। गुजरात गए हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा यदि आपके पास 2 भैंसे हैं उसको 1 भैंस को खोल ले जाएंगे। मतलब अब प्रधानमंत्री जी की स्तर ये हो गया। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि ये शहजादे हैं, वो जब से चुनाव हो रहा है अडानी अंबानी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। उनके पास टेम्पो में, बारदाने में बोरे में भर भर के नोट जा रहा है। और राहुल जी क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी जितना पैसा अडानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, मजदूरों को दूंगा। अरे गजब तो तब हो गया जब अभी मेरे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में गए थे। उन्होंने कहा ये नवीन पटनायक मुख्यमंत्री 25 साल का, लेकिन इनको कुछ आता जाता नहीं, प्रधानमंत्री बड़े ज्ञानी है। उन्होंने कहा
कि नवीन बाबू खड़ा होकर जिलों के नाम बता दे और जिलों के कैपिटल राजधानी का नाम बता दे। अभी तक के हमने तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ सुना था भाई, हैं? रायबरेली जिले का कैपिटल क्या है, ये तो प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। देश का कैपिटल होता है, राज्य का कैपिटल होता है, लेकिन इन्होंने जिले का कैपिटल बना दिया। उसमें लिखा नहीं था वो कंगना रनौत का असर है जो ये बोलती है कि 2014 में देश आजाद हुआ, ये वो बोलती हैं। ये उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है जिस यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री जी वाइस चांसलर थे, जो ऐसी बात बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जी की स्थिति तो और जैसे उत्तर प्रदेश में आया तो हालत ही खराब है। गंगा मैया में नौका विहार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। अब माताएं बहनें बैठी है, सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब अपनी माँ के कोख से पैदा होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हो सकता है। मतलब क्या बोले इसको, अवतारी पुरुष हैं। तो ये स्थिति प्रधानमंत्री की है। और अखिलेश बाबू ने बहुत सही कहा, कल हम लोग नारा लगाते थे दक्षिण में साफ उत्तर प्रदेश में हाफ, लेकिन अखिलेश बाबू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 79 में इंडिया गठबंधन जीत रही है, एक बनारस में संघर्ष चल रहा है। तो उत्तर भारत में भी साफ करना है ताकि इसके मंसूबे पूरे ना हो। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका तीसरे खाने में पंजा निशान है, उसमें बटन दबाइएगा, राहुल जी को चुनाव जिताकर भेजिएगा। तो आप सबसे यही निवेदन कि राहुल जी को आप भारी बहुमत से जिताएं, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस,